और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। प्रयास से हुआ, विशेष निर्देश पर हुआ और इसके इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि लगभग 125 से ज़्यादा आयुष्मान कार्डधारी गरीब लोग जो एयरलिफ्ट हो सकते हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वो एयरलिफ्ट होके और भोपाल आ रहे हैं। यदि उनको आवश्यकता पड़ती है, कलेक्टर और डीन और सीएमएचओ के पास उनकी आईडी से उनको एयर एम्बुलेंस बनाने के अधिकार हैं। और यहाँ तक कि यदि कोई गरीब व्यक्ति को प्रदेश के बाहर भी जाना है और डॉक्टर ने रेफर कर दिया है कि इसको मेदांता ले जाना है, तो गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस मेदांता भी पहुँचा रही है। तो ये एक ऐसा नवाचार है जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये सुविधा भी मिल सकती है। इसके साथ ही 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उससे लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं मध्य प्रदेश आए थे, धार से उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें जिन इंडिकेटर्स पर स्क्रीनिंग का मैंडेट था, उसमें मध्य प्रदेश 13 ऐसे प्रमुख पैरामीटर्स पे एक स्क्रीनिंग का महाअभियान चलाना था। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वैसे ही राइट टू स्क्रीनिंग निरोगी काया अभियान पहले भी चलाया, लेकिन इन दिनों में विशेष अभियान चला था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है कि सभी माताओं बहनों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, उनका पंजीयन नहीं हो पाता। गर्भवती माताओं का फिर एंटीनेटल चेकअप जो हर 3 महीने में होना चाहिए, यदि पंजीयन नहीं है तो एंटीनेटल चेकअप भी नहीं करा पाते हैं और वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ को यदि हर महीने 9 तारीख और 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पे पदस्थ हो चाहे ना हो, उनको भेजा जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जिलों से भेजा जाता है। वहाँ पर यदि उनको हर महीने पहुँचा दें तो उनका हीमोग्लोबिन से लेके और जो कमियाँ जिसके कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ती है और शिशु मृत्यु दर, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इस आधार पर एक अभियान चला कि लोगों में जागरूकता आए, लोगों को मालूम हो, परिवार के लोगों को भी मालूम पड़े कि भाई यदि गर्भवती माँ है तो उससे सिर्फ काम नहीं कराना है अंतिम समय तक, बल्कि उसका पंजीयन कराना है, उसका एंटीनेटल चेकअप कराना है। और यदि वो एचआरपी है तो उसको हर महीने की 9 या 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाना है। आशा वर्कर्स को ये काम मिला है, लेकिन परिवार के लोगों को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा। इसलिए इस अभियान में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 13 पैरामीटर्स में पूरे देश में चला था ये अभियान। उसमें 2, 3, 5 पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग में टॉप किया है। पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने नंबर पहला स्थान बनाया और बाकी में दूसरा स्थान है। और ये लगभग 1,51,10,968 बहनों का, माताओं का स्क्रीनिंग हुआ और इससे उनमें एक अवेयरनेस आई, हेल्थ के प्रति एक जागरूकता आई, उनके परिवार के लोगों में भी जागरूकता आई कि इनके स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और कब हमें किस प्रकार से आशा से संपर्क करना है, एएनएम से संपर्क करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। ये इस अभियान से एक बड़ी सफलता हमको प्राप्त हुई है। जो टीबी मुक्त भारत अभियान जो कम्युनिकेबल डिसीजेज में आता है, उसमें भी मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से अभियान चलाया, केंद्र सरकार ने भी हमें एक समय सीमा दी थी कि इस तारीख से इस तारीख तक इसका अभियान चलना है। तो उसमें भी स्क्रीनिंग के मामले में, उपचार के मामले में, पोषण मित्र बनाने के मामले में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी को टीबी हो जाए तो पोषण किट देने का काम हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपये तो 6 महीने के हिसाब से डालना ही है, 3,000 रुपये 3 महीने में और फिर 3,000 रुपये बाद में। लेकिन हम आम आदमियों से भी अपील करें कि वो भी यदि 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है, 500 रुपये में किट आती है, और यदि वो गोद ले लें
टीबी के मरीजों को, और उनको भी पोषण किट देंगे तो 6 महीने में उनकी टीबी ठीक हो सकती है पूरी तरीके से। तो इसमें भी निक्षय मित्र बनाना जो पोषण किट प्रदान करते हैं, तो उसमें बड़ी संख्या हमारे यहाँ, मतलब जितने डिसीज हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो भी हैं, वो फिगर हमने आपको दिया है, उसमें से 90% निक्षय मित्र बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। तो कुल मिला के जो अभियान चला उससे लोगों को ये समझ में आया कि टीबी मुक्त भारत अभियान बनाने का जो अभियान है उसमें हम सबको भी अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। सिकल सेल एनीमिया के मामले में भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी पिछले दिनों जो फिगर आए हैं भारत सरकार से, उसमें मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग के मामले में, सिकल सेल कार्ड बनाने के मामले में जो कैरियर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैरियर होगा ये उनको कार्ड दिए जाते हैं, और वो कैरियर की संख्या भी यदि 35,000 रोगी हैं तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा 2 लाख कैरियर हैं, और वो कैरियर यदि एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो बच्चा फिर सिकल सेल रोगी ही पैदा होगा। तो जैसे कुंडली मिलाते हैं शादी के पहले हम लोग अपनी संस्कृति के अनुसार, वैसे ही यदि वो कार्ड मिला लेंगे तो उसमें शादी करने योग्य है कि नहीं है ये आ जाता है। तो इसलिए 1.25 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग करने के बाद 1,05,00,000 लोगों को वो कार्ड भी वितरण करने का काम अभियान चलाकर इन्हीं 2 वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ किया गया है, और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को इस काम को करने के लिए सबसे नंबर 1 का राज्य माना है। ये भी इन 2 वर्षों में हमारे सरकार की बड़ी सफलता रही है। हमारे जो 60 साल, 65 साल, 70 साल पुराने 2003 के पहले के जो मेडिकल कॉलेज रीवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, वहाँ पर इतने पुराने भवन होने के कारण वो स्वास्थ्य दृष्टि से हाइजीनिक नहीं है। उसके रिनोवेशन की आवश्यकता है, उसको तोड़ के नया बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं 2 वर्षों में बड़ा कदम उठाया है, ये तय किया। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को सुन रहे थे, जहां उन्होंने 2 साल के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो बता रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें बरकरार।